हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से हम निकलेंगे फटाफट। हम दिल्ली कैंट से निकल रहे हैं अभी। हमारी गाड़ी रेडी और हम भी रेडी, चलते हैं। भाई जो लग रही है, सर्दी है काफ़ी और हम अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और मौसम है बहुत बढ़िया। सुबह सुबह अपनी बाइक थोड़ी मिसिंग करती रहती है, ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी ना फिर बहुत बढ़िया चलेगी। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी सी परेशानी करती है। अभी हम फटाफट नावल राय की गलियों से निकलते हैं। और अभी देखो भीड़ काफ़ी हो चुकी है नावल राय में। लोग निकल के जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ड्यूटी जा रहे हैं, कोई घूमने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं। और हम भी तो चल दिए यार घूमने के लिए। ऐसे ही है यार, सब अपने अपने काम पर लगे जाते हैं सुबह होते ही। किसी की सुबह अच्छी आती है, किसी की बुरी आती है। हमारी तो अच्छी आई है, घूमने के लिए निकले यार। घूमने जो निकलने हो जाता है ना उस टाइम तो यार अच्छी ही लगती है। अब हम मायापुरी होते हुए जा रहे हैं और रोड एकदम से खाली और कोई भी नहीं है रोड पे और पूरा एकदम से साफ़ सुथरी सिटी है ये मायापुरी का एरिया। मौसम ठंडा है ना तो लोग कम निकलते हैं। ठंडक की वजह से लोग घर में ही छिपे रहते हैं। गर्मी का मौसम होता ना तो 7:10 हो गए फ़िलहाल। 7:10 पे तो इतनी भीड़ होती है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आज देखो सर्दी की वजह से भीड़ भी बहुत कम है। और मुझे थोड़ी सी जुकाम भी लगी हुई है तो थोड़ा सा हवा भी प्रॉब्लम कर सकती है मुझे, क्योंकि सर्दी के टाइम पे और हवा लग जाए ना और जैसे जुकाम लगी रहती है ना तो उस टाइम तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन मुझे क्या जुकाम लग रही है, राइड भी करनी है और आज अपन राइड पे निकले हुए हैं और मुझे भी नहीं पता आज कहाँ जाना है। और अभी हमें आगे पता लगेगा कहाँ जाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको तो लग ही गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन में वगैरह पढ़ ही लिया, टाइटल पढ़ लिया होगा। टाइटल में तो सब कुछ दे रखा है मैंने, मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपको ले चलूँगा ज़रूर। जुकाम हो चुकी है और नाक बह रही है, हवा जिससे लग रही है तो जुकाम भी जोर कर रही है। और अब हम आ गए हैं, ये कौन सा है, हमें ये मायापुरी मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट में ये मायापुरी था पीछे तरफ जो गया हुआ है। और इस रोड पर थोड़ी भीड़ हमें मिल रही है। ज़्यादा भीड़ ना है, इसको ज़्यादा भीड़ ना कह सकें, लेकिन 4 व्हीलर 2 व्हीलर हल्की फुल्की तो रहती है यहाँ। ज़्यादातर इस रोड पर तो है ना ट्रैफिक, तो ये ज़्यादा से दिन में चलेंगे तो हम ट्रकों की चलती है, लेकिन फ़िलहाल तो हमें 4 व्हीलर की ही मिल रही है। जैसे छोटी गाड़ी हैं पर्सनल अपनी। ये लो एक और बत्ती, खैर ये बत्ती ज़्यादा नहीं है, निकल ही जाएंगे इससे, इसमें टाइमिंग नहीं चल रहा। ये लो हो गई ग्रीन। और हमको यहाँ से करीब 2-2.5 घंटा लगेगा, 2-2.5 घंटे की राइड है, करीब 70-80 किलोमीटर की। वो तो आपको लग ही जाएगा पता कितना टाइम लगता है पहुँचने में। और हम अब यहाँ से सीधा फ्लाईओवर से ऊपर होके निकलते हैं। ये सड़क बहुत चिकनी है, ये इस पर यदि टायर पुराना है ना और ब्रेक लगा दिया था फिसलने का पूरा डर रहता है यार। ये बहुत ज़्यादा चिकनी सड़क थी। ये देखो हम फ्लाईओवर के ऊपर से निकल रहे हैं और ये देखो iPhone 70 Pro के तीनों कलर का ऐड लगाया हुआ है। भाई कमाई तो है एप्पल वालों की। ये बस को क्या हुआ। और अब हम एक मेट्रो स्टेशन था, पता नहीं कौन सा था, ये निकल चुका है। और मौसम में अभी ठंडक बहुत है, ये देखो ठंडक। और कोहरा तो इसमें GoPro में दिखेगा नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा है। दूर तक जैसे देख रहे हैं ना तो कोहरा बहुत ज़्यादा दिख रहा है हल्का हल्का। मौसम से सब सूर्य आएगा ना
तो ये कोहरा भी हट जाएगा, मौसम भी ठीक हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल तो ठंडक भी है, पर हम जा रहे हैं पंजाबी बाग, अपने सामने की तरफ है पंजाबी बाग, उधर ही जा रहे हैं, उधर से ही निकलेंगे। और चलो हम आगे हम मिलते हैं पंजाबी बाग। जैसे ही निकलेगा तो वहाँ से अभी बताएंगे, मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं है रास्ते का, मैंने मैप भी नहीं लगा रखा, लेकिन मैं आया हुआ हूँ इस रास्ते पे, तो वो मैं आपको ले चलूँगा। और अपन आज जाएंगे थोड़ा यूपी साइड में, ये दिल्ली है, और दिल्ली से हम निकलते हुए और यूपी की तरफ जाते हुए। मेरा कल से प्लान था कि कल मतलब आज सुबह मैं राइड पे निकलूँगा, लेकिन जब मुझे मतलब कल हल्की हल्की सी सर्दी लग गई थी, तो मैं सोच रहा कि शायद मुझके लिए जाना होगा अपनी राइड पे। लेकिन अब देखो, मैं पंजाबी बाग पश्चिम की मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रहा हूँ, और अब आप लगा ही सकते हैं कि मैं किधर से निकल रहा हूँ। अब देखो धुंध कितनी ज़्यादा है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिख रही है अपनी आँखों से। बाकी का आपको गोप्रो में कितनी दिख रही है ये मुझे नहीं पता, दिख ही रही होगी, लेकिन है अभी काफ़ी धुंध है। जब मैंने कल प्लान कर रहा था कि आज सुबह निकलना है अपनी राइड पे, तो ठीक है अपना अलार्म भर के सो गए थे, लेकिन सुबह जब मैं जगा था तो अपने गले में काफ़ी खराश थी, जुकाम काफ़ी पड़ चुकी थी, कल की लगी थी है, लेकिन सुबह मुझे लग रहा था कि मेरी राइड कैंसिल हो गई। फिर मैंने सोचा कि यार राइड कैंसिल नहीं कर सकते, थोड़ा इतना भी ज़्यादा परेशान नहीं था मैं, हाँ लेकिन इतना नहीं था। मैंने सोचा कि ठीक अपनी राइड तो कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर अपने अलार्म बंद करके फिर सोचता रहा बैठ थोड़ी देर के लिए कि जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा चलते हैं यार, बाहर की हवा खाएंगे तो थोड़ा और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो वातावरण जो पर्यावरण है जिसका वो है प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और तो मैंने सोचा कि थोड़े बाहर की हवा खाएंगे तो हो सकता है कि जुकाम भी अपनी ठीक हो जाए, क्योंकि एनर्जी अलग ही आती है जब राइड पर हम निकलते हैं ना, तो शरीर में कई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जिससे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, और अपना मतलब जो भी है शरीर के जो रोग हो गए सब भाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम शरीर स्वस्थ हो गया। फिर मैंने सोचा कि चल निकलते हैं आज, फिर तैयार हुआ फटाफट, नया नहीं हूँ मैं आज, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और जुकाम भी लग रही थी, मिल गया नाना कैंसिल, तो अपने राइड तो कंटिन्यू ही करेंगे कुछ भी हो जाए। फिर फटाफट तैयार होके, और मैं करीब 7 बजे ही निकला हूँ अपने घर से, और 7 बजते हुए और अब हो गए 7:17 करीब 17-18 मिनट हो गया मुझे राइड करते हुए। और ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, बढ़िया है, जुकाम ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे ही हवा लगेगी ठंडी ठंडी, तो मुझे लग रहा है कि शायद जुकाम बढ़ सकती है। अभी तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो टैबलेट रखी है, टैबलेट ले लेंगे। है जुकाम, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और अब देखो हम आज़ादपुर की तरफ जा रहे हैं और पीतमपुरा की तरफ घूम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट साइड में। और ये है आज़ादपुर की पुलिया, वजीरपुर वाली पुलिया है शायद, वजीरपुर फ्लाईओवर वाली पुलिया है। ये देखो घुमाव, ये बहुत ज़्यादा घुमाव है यार, इस पर अपनी बाइक को तो स्लो करना ही पड़ता, बहुत ज़्यादा घुमाव है यार। और ये सड़क है ना बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो इस पर ऐसा लगता है कि फिसलेगी गाड़ी। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन लगता तो है डर यार, कि फिसलने का डर तो लगता ही है यार, कहीं गिर जाए। सेफ तो चलानी चाहिए गाड़ियों को, क्योंकि गाड़ी 2 पहिए पे चलती है, कुछ हो जाए अपनी गलती नहीं, सामने वाली गलती, या फिर जैसे कि थोड़ी लापरवाही चलाएंगे तो फिसलने का पूरा डर रहता है और एक्सीडेंट होने का पूरा चांस रहता है। देखो एक बार गिरेंगे तो लगेगी ज़रूर, तो इसलिए सेफ ड्राइव करो। ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंडी में भी राइड करने का अलग ही मज़ा है। गर्मियों में तो है ही, लेकिन सुबह जब गर्मियों में निकलते हैं उसके अलग मज़े हैं, और सर्दियों में निकलने का अलग ही मज़े है यार। निकल के देखो एक बार, मज़ा ही आएगा। थोड़ा सर्दी का बचाव करके ही चलना है, बाकी का प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बत्ती छोटी सी मिली हुई है, इसको हम फटाफट निकलते हैं। ये अभी दिल्ली चल रही है, और दिल्ली से हम अभी बाहर नहीं निकले हैं, अभी करीब 40-45 मिनट लग जाते हैं दिल्ली से बाहर निकलने में। ये तो मैं इधर रहता हूँ दिल्ली कैंट की तरफ, बाकी की अंदर पूरी दिल्ली को पार करने में करीब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, और दिन का टाइम हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है यार। सुबह ज़रूर निकाल देते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में निकल जाती है पूरी दिल्ली। मैंने एक बार निकला था, अभी तो फ़िलहाल तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन है ट्रैफिक अभी, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, स्मूथ ही मिल रहा है ट्रैफिक।
इतना ना मिले तो फिर दिल्ली की सिटी का मतलब ही क्या है। सुबह के मौसम में तो यार ट्रैफिक होता ही है, क्योंकि ऑफिस भी निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, और सब अपने काम पे निकलते हैं, तो ट्रैफिक तो रहता ही है। और हम भी अपने राइड पे निकल गए हैं। बस मन कर गया था ऐसे ही कि कई दिन हो गए मुझे बाइक अपनी चलाए हुए, तो मुझे चलो एक बार राइड करके आते हैं। घर भी बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, तो उनके यार अपनी बाइक निकालते हैं, घूम कर आते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। अब इससे 32 से हम निकलेंगे राइट हैंड की तरफ। ये बत्ती खुली हुई मिल रही है हमें, अब यहाँ से निकल रहे हैं राइट हैंड की तरफ। अरे भाई बत्ती हो रही है, अभी तो रुक जाओ। तो बत्तियों में भी ना रोक के सब भाग जाते हैं। ये देखो बिना हेलमेट ही राइड कर रहे हैं, इनका कोई चालान नहीं करता यार। ये मधुबन चौक के है, ये बस स्टैंड था मधुबन चौक, और इससे हम आगे निकल रहे हैं SIBT कैंप शायद। देखते हैं कौन सा रोड है ये। इस रोड पे काफ़ी भीड़ है, हैवी ट्रैफिक मिल रहा है हमें, लेकिन निकल जाएंगे। हमारे पास तो बाइक है ना, तो बाइक का ज़्यादा। पीतमपुरा राइट एंड रह गया, और ISBT की रोड की मतलब इधर जा रहे हैं हम। ये रोड उसी की तरफ जा रहा है, ISBT की तरफ। अरे भाई ये ट्रैफिक है। अब हम फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहे हैं, और अब हम दिल्ली से बाहर निकलते हुए ज़्यादा अब दिल्ली नहीं रही, इसको पार कर ही जाएंगे। थोड़ा सा और है 15-20 मिनट का रास्ता। और ये देखो रोड खाली खाली, और पास में हमारे मेट्रो, जिस पर अभी मेट्रो नहीं चल रही है, लाइन बिछी हुई है पास। पता नहीं कौन सी मेट्रो है, लेकिन है मेट्रो। और ये पेड़ देखो, फ्लाईओवर के ऊपर पेड़, ये नीचे है, नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं, ये फ्लाईओवर तक ऊपर तक पहुंच गए पेड़। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। दिल्ली में पेड़ बहुत है यार, इतने ज़्यादा पेड़ हैं, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण भी बहुत है। यदि पेड़ ना हो ना दिल्ली में, तो जब देखो प्रदूषण तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन पेड़ों की वजह से काफ़ी लिमिट में है, अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ की क्या है, पेड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ। पता नहीं यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, जलवायु भी अच्छा है यहाँ का, मतलब पेड़ पौधे अच्छा ग्रो कर जाते हैं। ये देखो धुंध, कोहरा ही कोहरा है छा रहा यार। अभी सूरज का कोई नाम नहीं। हाँ सूरज आ चुका है। ये मेट्रो स्टेशन को पटरियों के ऊपर से देखो, मेट्रो स्टेशन की पटरियों से जैसे सनराइज निकल रहा है। और ये मेट्रो स्टेशन थी अपनी, नाम मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन देखो अब देखो इधर साइड में कितनी धुंध है। नज़ारा देखो धुंध में, ये देखो नज़ारा है, नज़ारा यार। एक मेट्रो स्टेशन सामने आ रही है, वो देखो यार दिल्ली के। और ये हो गया हमारा सूर्योदय, और सूर्य अपने चरम सीमा पे ऊपर पहुंचते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हुए। मौसम एकदम से ठंडा सुहावना, मज़े ही आ रहे हैं भाई, मज़े। अब आप भी बताओ आपके कैसे हालचाल हैं, आप कहाँ से देख रहे हो, आपको ये कैसी लग रही है वीडियो। आप थोड़ा कमेंट करके भी बताइए, हमें भी पता लगे आप कहाँ से देख रहे हैं, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लाइक करेंगे तो। और आप लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब जो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना। अब हम लेफ़्ट की तरफ घूम चुके हैं। ISBT जो रोड था उसको हमने छोड़ दिया, और ये करनाल की तरफ मुड़ गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जंगल टाइप आया है, और घुमाव सा है हल्का सा। फिर अब हम चंडीगढ़ वाले रोड पर चढ़ जाएंगे। और देखो वजीरपुर और सोनीपत इसी रोड पर पड़ेंगे। ये चंडीगढ़ वाला रोड है, ये देखो मैं बता देता हूँ बोर्ड में, सामने पानीपत, जालंधर, अमृतसर और सोनीपत बहादुरी इधर ही पड़ता है सब। और यहाँ पर हल्की सी एक बदबू सी आती है, उस बदबू का तो यही है कि वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो बदबू वाले पहाड़ हैं, मतलब कचरों के पहाड़ हैं, उसी से ये बदबू आती रहती है।
जो ये दिल्ली का कचरा इकट्ठा होकर यहीं पर आता है। ये देखो पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ों पर तो यार आदमियों ने कचरों का पहाड़ बना लिया यार, देखो। अब ये चंडीगढ़ वाला रोड पे एकदम से साधन तो स्मूथली चल ही रहा है, देखो कोई भी ज़्यादा हैवी साधन इस पर हैवी नहीं है अभी फ़िलहाल। और हम अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे। ये हैवी ट्रैफिक चलते हैं, जैसे ट्रक हैं बड़े बड़े, जैसे बस भी ट्रक हैं, काफ़ी लंबे लंबे ट्रक भी चलते हैं। जैसे बस तो चलती है, टेम्पो चलते हैं, 4 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर चलते हैं। ये 8 लाइन वाला रोड है और सीधा चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली से चंडीगढ़। और हम इससे सोनीपत तक ही जाएंगे और सोनीपत से हम बागपत की तरफ घूम जाएंगे। और सोनीपत तक का हमें ये रास्ता दिखाते रहेंगे आपको कैसा रास्ता है। और रास्ता बहुत बढ़िया है, एकदम से स्मूथली साधन चलते हैं इसमें। और लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी यहाँ पर। ये थोड़ी ये सड़क है ना, ये ऊपर खापड़ा है, ऐसे ऊँची नीची सी है, तो इसमें ज़्यादा स्पीड भी नहीं रख सकते अपने साधन की। जो भी बाइक है, 4 व्हीलर जो भी है, 4 व्हीलर तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन 2 व्हीलर तो ज़्यादा नहीं रखनी है किसी भी हालत में। और देखो अब हवा है ना हल्की हल्की सी टकरा रही है, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मौसम तो ठंडा है ही, तो स्पीड से बाइक चलती है तो उसकी भी हवा टकराती है, तो फिर महसूस होता ही है। और ऐसे कोई फील नहीं हो रहा ज़्यादा, लेकिन मैंने हैवी कपड़े पहन रखे हैं। मैंने 3 लेयर पहन रखी है और नीचे 2 लेयर पहन रखी है। और मैंने नए जूते भी लिए हैं, तो वो भी ठीक है, दिख रहे होंगे तो हमको कोई दिक्कत ना है। और ये देखो स्पीडोमीटर लगे हुए हैं सामने, अपनी स्पीड नहीं कर लेते। नहीं भाई चालान कट जाएगा। हाँ, ये हमने अपनी स्पीड को धीरे करते हुए निकलते हुए यहाँ से, क्योंकि ऑनलाइन आ ही जाता है चालान यार। जैसे अपन नई स्पीड निकाल रहे हैं ज़्यादा 60 प्लस या 65-70 जो भी इन्होंने फिक्स कर रहा है, क्योंकि लेकिन हम तो ग्रीन दिखता है ना उसी स्पीड में निकालते हैं, येलो रेड होने ही नहीं देते, क्योंकि रेड दिखाएगा नंबर तो जो मान के चल चालान कटेगा ही कटेगा। अपनी स्पीड को स्लो करते हुए निकलना चाहिए और स्लो ही चलाना चाहिए, ये नहीं कि अपनी स्पीड को बढ़ा कर चलें, क्योंकि यार ज़िंदगी अनमोल है। और बढ़िया मज़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मुझे तो बहुत बढ़िया मज़े आ रहे हैं। आप भी बताओ आपको कितने मज़े आ रहे हैं मेरे ब्लॉग देखने में, और इसमें क्या इम्प्रूव करना है। वीडियो क्वालिटी, ये मेरा GoPro 12 है, इसकी क्वालिटी आप बताना कैसी है। कबूतरों के नज़ारे, सुबह सुबह अपने खाना खाते हुए, भाई कबूतर सुबह सुबह खाना खा रहे हैं। और हमें हो गए हैं 30 मिनट से राइड करते हुए अपनी बाइक को, और एकदम से रोड हमें स्मूथली मिल रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला है हमें। अब हल्की हल्की सी ठंडी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे बाइक पे अपने गाड़ी चलाएंगे ना तो ठंडी तो लगेगी यार। वो तो कितने लेयर पहन लो ठंडी तो लगती है, मौसम ठंडा है तो ठंडी लगेगी यार। और अब हम आ गए हैं फ्लाईओवर, इसके पास में आपको दिखाता हूँ। ये है शनि महाराज का मंदिर। ये देखो आपको शनि महाराज की मूर्ति लगी हुई है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये। इस मंदिर से हम निकलते हुए अब हमने दिल्ली पार कर लिया है और हरियाणा में हम प्रवेश कर रहे हैं। हरियाणा में आपका स्वागत है। अब यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो गया है, दिल्ली को हमने पीछे छोड़ दिया है। और ये देखो अब हरियाणा में वही ट्रैफिक है यार, लाइन तो वही हरियाणा, तो हरियाणा एकदम से स्टार्ट हो गया, तो थोड़े हरियाणा का ट्रैफिक नहीं होगा, वही दिल्ली वाला ट्रैफिक है। और अब हम इस यहाँ से करीब 15 किलोमीटर और रहा है पानीपत, 15-16 होगा शायद, इतना ही है। वहाँ से अब हम घूमेंगे बागपत के रोड की तरफ। ये देखो सोनीपत, सॉरी हाँ 12 किलोमीटर रहा है, ये सामने बोर्ड में देख लो 12 किलोमीटर सोनीपत रहा है। और सोनीपत तक ही जाएंगे, सोनीपत से फिर हम घूमेंगे राइट हैंड की तरफ और बागपत की तरफ चल जाएंगे वहाँ से। देखो रोड तो एकदम से पूरा खाली मिल रहा है। और हमें हो गए 7:40, करीब 40 मिनट हो गए हमें बाइक चलाते हुए। और बाइक में कोई इशू नहीं है फ़िलहाल, तो बढ़िया चल रही है स्मूथली, और रोड भी हमें स्मूथ मिल रहा है। और थोड़ी धुंध जरूर है, सामने दूर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन छाई हुई है अभी।
ये देखो टायर किसी ने पटक रखे हैं यार, इससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा किसी मोटरसाइकिल वाले का यार। शायद कोई कचरे का ट्रक जा रहा होगा, उसमें से गिर गए होंगे। ये है सोनीपत और इससे हम राइट घूमेंगे और राइट से बागपत की तरफ जाएंगे। ये देखो ट्रैफिक हमें सोनीपत में मिल गया है, हल्का ही ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग जो है अपने ऑफिस जा रहे होंगे ना। अपन फटाफट निकलते हैं इस ट्रैफिक से। हमने सोनीपत को पार कर लिया है और अब हम ये दिल्ली वाला रोड है ना उसके पास से ही निकल रहे हैं, उसके पास ही चलेंगे ये पुलिया तक, और उस पुलिया से लेफ़्ट घूम जाएंगे। और ये देखो सूरज कितना ऊपर आ गया है और सूरज भी अपनी रोशनी दे ही रहा है अभी, अच्छी खासी रोशनी देगा अभी। इस सूर्य की उसमें भी अभी आएगी। अब हम यहाँ से लेफ़्ट घूमेंगे और अब इस बागपत की तरफ जा रहे हैं। ये मेरठ सिटी की तरफ जाएगा ये रोड, मेरठ रोड है और हम सिर्फ बागपत तक ही जाएंगे। और बागपत से अरे भाई ट्रक वाला गलत साइड से क्यों आ रहा है भाई, ऐसा ही है कहीं से भी आ सकते हैं। और ये देखो गांव का एरिया आ गया पूरी तरीक़े से और हमने दिल्ली को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। करीब 7:52, हमें 52 मिनट लग गए हैं यहाँ तक आने में, करीब 1 घंटा ही मान के चलो। और ये पूरा हरियाणा का एरिया है और हरियाणा के एरिया में ये देखो खेती, और यहाँ अभी तो कुछ नहीं बो रखा है इन्होंने, बाकी के इसमें चावल और अब गेहूँ सरसों बो देंगे और क्या होगा। ये बल्लभगढ़ मेरठ जा रहा है ये रोड। ये पूरा शांत एरिया है, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा और 10-15 किलोमीटर का जो ये सफ़र है एकदम से शांति से कटेगा, न कोई ट्रैफिक ज़्यादा न कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका तो रहेगा। गांव का एरिया है तो थोड़ा, लेकिन साधन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे यहाँ पर, हैवी साधन कम मिलेंगे। देखो बोर्ड के हिसाब से बताऊँ तो मैं आपको बड़ौत 20 किलोमीटर है, बागपत 6 किलोमीटर है यहाँ से, मेरठ 56 किलोमीटर है यहाँ से। ये यमुना नदी है और यमुना नदी के ऊपर देखो कोहरे की चादर छाई हुई है, अभी कुछ नहीं दिख रहा इस पर। और सूरज भी शर्मा रहा है इस कोहरे से। अब धीरे धीरे अपनी चादर हटा कर, इस कोहरे वाली चादर हटा कर आ रहे हैं बाहर। अभी तक तो वो कोहरे के अंदर ही था, अब उग्र रूप धारण करेगा तो ये कोहरा वोहरा सब हट जाएगा। ये देखो यमुना नदी का पानी कुछ नहीं दिख रहा कोहरे की वजह से। इधर का भी देखो, इधर तो कोहरा ही कोहरा, धुंध दिख रही है। मैं आपको रुक के देखा था लेकिन मैं थोड़ा रुकना उचित नहीं है, यहाँ पर कोहरा खूब अच्छी तरह छाया हुआ है यहाँ का। अब देखो ये दिल्ली की तरफ वाला रोड है ना, इधर तो बागपत पड़ जाएगा और हम लेफ्ट घूमेंगे शामली की तरफ, हमें शामली की तरफ ही जाना है। और ये तिराया है बागपत, यहाँ से 3-1 किलोमीटर पड़ता है राइट हैंड की तरफ, और यहाँ से दिल्ली पड़ जाती है 50 किलोमीटर सीधे। और लेकिन अपन घूम कर आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 10-15 किलोमीटर इधर से, लेकिन अंदर ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है ना, डायरेक्ट सीधा जाएंगे। तो ये दिल्ली और सहारनपुर वाला रोड है और इस पर ज़्यादा हेवी साधन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेगा ये थोड़ा बिजी रोड। सहारनपुर 117 है, बड़ो 14 और शामली 54 किलोमीटर। पता है 1 घंटा और 18 मिनट से हम बाइक चला रहे हैं कंटिन्यू, और इसमें हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है बिना चाय पिए हुए। और बिना चाय पिए सर्दी का टाइम में इतना राइड करना एक थोड़ा टफ पर रहता है यार। हम राइट घूमने के बाद में आलावाल इर्दिशपुर स्टेशन है उसके तरफ जा रहे हैं। भाई सामने कुत्ते हैं, ये खाने जाए बस, क्योंकि मैं हूँ गाँव का एरिया में और यहाँ का मुझे नहीं पता यहाँ के कुत्ते खाते कि नहीं खाते, मुझे नहीं पता बच गए या नहीं खाया, क्योंकि हर अनजान जगह पर कुत्ते मिल जाए तो डर तो लगता ही है। और ये देखो दोनों तरफ दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं और गन्ने बढ़िया अच्छे उगे हुए हैं इसमें। ये गांव है, पूरा गांव के एरिया में ही हूँ मैं। और अपन एक छोटा सा स्टेशन पर जा रहे हैं
आलावाल इर्दिशपुरी नहीं, आलावालपुर इर्दिशपुरी नाम ही पता नहीं कैसा है, अटपटा सा। मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहे सही इसको, मुझे नहीं पता, बाकी कैसे ही बोलते हैं इसको। ये एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ जा रहे हैं। देखो गाँव के नज़ारा, जिसमें खेतों में गन्ने उगे हुए हैं। ऐसे नज़ारे कहाँ मिलते हैं यार दिल्ली में सुबह सुबह। ये देखो अपना सामान ले जा रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहा है, पता नहीं बेचने ले जा रहा है, क्या हो रहा है। और गन्ने की कटाई शुरू हो ही चुकी है। देखो गन्ने कितने अच्छे लग रहे हैं। आज गन्ने ले जाना है मुझे, कुछ भी वजह है, यहाँ से गन्ने ले जाना है। यहाँ से नहीं, अभी तो और जगह भी जाना है मुझे, उसके बाद में लूँगा गन्ना। ये देखो गन्ने के रस निकाल के गुड़ बना रहे हैं। देसी गुड़ मिलता है यहाँ से, शक्कर गुड़ सब कुछ मिलता है यहाँ। अब करीब 3 किलोमीटर और रह गया अपना आलावाल इर्दिशपुरी स्टेशन। और ये क्या बत्ती मिल गई, क्या चक्कर है? नहीं, यहाँ से राइट घूम जाएंगे हम, राइट घूमेंगे यहाँ से। अरे धूल उड़ा दी यार, ये साइड दिख रहा नहीं, देखो ये कोई नहर है शायद। देखो अभी सूखी पड़ी हुई है पूरी, अभी तो इसमें कोई पानी वानी नहीं है। शायद पानी आता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको और गहरी करी होगी, तो इसलिए इसको पानी इसका रोक दिया होगा। मैं गांव के एरिया में आ गया। ये इर्दिशपुर कोई गांव है, इस गांव से आगे निकलूँगा। पूरा गांव का एरिया है यार। मैं थोड़ा सा उस हाईवे से ना थोड़ा और आगे आ गया था मैं बाकी में पहले से घूम जाता ना, तो मुझे इतना दूर नहीं पड़ता ये। मुझे इसमें काफ़ी आगे आ गया था, इसलिए थोड़ा सा दूर पड़ गया मुझे। कोई ना, इससे भी निकल जाएंगे। ये गाँव मुझे पूरा पार करना पड़ेगा, उसके बाद में निकलूँगा आगे में। यहाँ से इधर से जाना पड़ेगा। चलो गांव के नज़ारे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो यार कहाँ ले जा रहा है, ये तो कुछ अजीब जगह पे ले जा रहा है। ये रास्ता तो आप है भी नहीं रास्ता, कुत्ता ना खा जाए बस यार, कुत्ते हो रहे हैं। इधर तो बंद पूरा रास्ता यार, कचरा है। अरे वापस चलना पड़ेगा ये तो यार। एक मिनट इससे पूछते हैं भाई से। ये आलावाल इर्दिशपुर जो स्टेशन है ना, वहाँ जाना है। हाँ अच्छा, आगे से। अच्छा, मैप ने मुझे गलत दिखा दिया। इस अंदर होके निकाल रहा है। हाँ, इस गांव से निकलकर मैं थोड़ा साइड होके निकल रहा हूँ। देखो अभी रास्ता मिल जाता ठीक है यार, मैं तो इस रास्ते में घूम गया यार, क्योंकि यार इस रास्ते से मैं कभी आया नहीं ना, ये चक्कर है थोड़ा सा। अभी देखो ये मैप तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे, और मैं इस साइड से निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन इधर तो मुझे लग नहीं रहा है कि रास्ता मिलेगा। देखो दाई आगे ये रास्ता है तो दिख तो रहा है, इस रास्ते से निकल जाए तो ये देखो ये मिलता रहा है इसी से। भाई साहब स्टेशन के लिए ये निकल जाएगा, बता तो रही है ये इसी से निकले। हाँ है तो सही है रास्ता। मैं उस गांव में घूम गया था यार, पूरा गांव का एरिया था वो। 1.5 घंटा जा रहा है तो
देगा। अच्छा इधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल जाएगा। ये पूरा गांव है, इसको पार ही करना पड़ता है। शायद मैं इस रास्ते से आया हूँ जो अब चल रहा हूँ ना मैं, इस रास्ते से। और वो अलग ही रास्ता था, वो पता नहीं गांव भी था, वो भी यही गांव था, लेकिन वो इधर साइड से निकल रहा था। ये अपन साइड से निकल रहे हैं, वो अंदर होके था। चलो पार होकर निकलते हैं इससे। हम आखिर में आलावाल इर्दिसपुर स्टेशन पहुंच गए हैं। हम स्टेशन पर पहुंचे, काफ़ी परेशानी आई स्टेशन पहुंचने में, और गांव का काफ़ी सफ़र तय किया हमने। यहाँ ये सामने दिख रहा ना, वहीं आना है हमें। और आप आज की ये वीडियो यहाँ तक की ही मेरी, और अगली वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगा। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और आपने मेरी वीडियो देखी इसके लिए थैंक यू।